हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स प्रॉब्लम। आज क्लास 9 का जो है एनसीईआरटी चैप्टर 9 का क्वेश्चन 6 लाया हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन देखने क्या है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद वेलोसिटी दिस अक्रॉस फ्रोजन लेक। फ्रोजन लेक है मतलब कोई हार्ड है, लिक्विड तो है नहीं। ठीक है, तो कोई हार्ड सरफेस हो गया वो ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। और यहाँ देखो क्या इज थ्रोन विद a velocity this, ठीक है, ऑफ 20 मीटर अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस बोला है, मतलब यहाँ से थ्रो किया गया है। ठीक है, एंड ये मूव कर रहा है एंड इसके जो है यहाँ आके वो रेस्ट में रुक जाता है। मतलब डिस्टेंस जो है वो गिवन है 50 मीटर। 50 मीटर में जाके वो रुक जाता है। ठीक है, हमने इसको मतलब कोई ना कोई फोर्स से थ्रो किया है। इसका मास हमको गिवन है 1 kg। ठीक है, मास गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है। हमने कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया है? मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से। और उसके बाद वो रुक जा रहा है, मतलब रुक जा रहा है तो एक अपोजिट एक फोर्स उसमें यूज हो रही है। ठीक है, अपोजिट फोर्स। कभी भी अगर आप जमीन पे अगर कोई बॉल थ्रो करते हो तो वो थोड़ी देर बाद आके रुक जाती है, मतलब कोई ना कोई अपोजिट फोर्स लग रही है। ठीक है, अपोजिट फोर्स लग रही है और वो उसकी जो है स्पीड जो है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कम कर रही है। ठीक है, जब वेलोसिटी कम कर रही है तो फाइनल में आके वो रुक जाएगा। ठीक है, तो हमको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है, बिटवीन द स्टोन एंड राइस। तो मतलब एग्जैक्टली हमको यहाँ एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, कम हो रहा होगा, तो वही तो फ्रिक्शन है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका जो होगा ज्यादा से ज्यादा -ma होगा। ठीक है, जो एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि ये डी एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, वैसे ये डी एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये डी एक्सेलरेट का जो मतलब जो एक्सेलरेशन है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो फाइंड आउट कर लेंगे, उसको मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मास कितना है हमारा? 1 kg। तो हमारा फ्रिक्शन आ जाएगा। अब जो है देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे इसको। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी सब कुछ गिवन है हमको। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो यूज करेंगे, दिक्कत है हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हैं अगर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, किसी में हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, अगर ये सारे फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीनों है फॉर्मूले, लेकिन हमारे पास ना टाइम गिवन नहीं है, तो हमारे ये जो टाइम वाले फॉर्मूले हैं वो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बचा यही एक इकलौता फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी वो आके जो है रुक गया है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वो गिवन है 20। 20 का स्क्वायर हो गया 2। एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करना है। और एस क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? वो 50। 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है? वो हो जाता है आपका 400। ये हो जाएगा आपका 2 × 50 कितना हो जाता है? 100 एक्सेलरेशन। और यहाँ से जीरो और जीरो कैंसिल, ये तो एक्सेलरेशन हो गया आपका -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -4 का मतलब ही क्या है कि एक डी एक्सेलरेशन हो रहा है। और ये किस डी एक्सेलरेशन किसके कारण हो रहा है? फ्रिक्शन के कारण। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन यहाँ जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो खाली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे या डायरेक्ट सब भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 × 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -4 न्यूटन। तो ये फोर्स जो है ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है जो इस बॉल में लग रही है जब वो मूव कर रहा है इस फ्रोजन लेक में। ठीक है, और ये है फ्रिक्शन, तभी ये नेगेटिव में आया है। ठीक है, थैंक यू।